हेलो एंड वेलकम टू विंग से गुड एवरीवन। दोस्तों, एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का परसों हो गया। 3 दिन में केएस मेंस का एग्ज़ाम है 2021 की नोटिफिकेशन का। और अब कुछ दिन पहले, कोई 15-20 दिन पहले, हमने जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड जो क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन है, चाहे 370 है, चाहे सैफ्रॉन के रिलेटेड है, चाहे ब्लू रेवोल्यूशन के रिलेटेड है, जो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर की स्कीम्स हैं पिछले 2 साल में जो हम देख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है फॉर मेंस एग्ज़ाम। हमने शेयर भी कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे, पर कई लोगों तक पहुंच नहीं पाया। तो ये वीडियो आपको बताने के लिए कि यहाँ आज हम टेलीग्राम पे फिर से पोस्ट कर रहे हैं इसको। और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें तकरीबन सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कवर किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैफ्रॉन मिशन के ऊपर है, और जितनी भी स्कीम्स आज तक इम्पॉर्टेंट है प्रमोशन ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन के लिए, और जितना भी जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है, कब पहली बार हुई थी, रिसेंटली क्या हुआ, जितनी भी स्कीम्स आई हैं, आर्टिकल 370 के रिलेटेड जो है मेंस बेस्ड सवाल हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी को ये चीज़ें पता भी हैं, लेकिन इसको आंसर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, फैक्ट्स लिखा हुआ है, तो इसको बड़े आसानी से आप पढ़ के आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके स्टैट्स हैं और जो आपके फ्लो चार्ट डायग्राम्स हैं, जो आपके फाइन पॉइंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे रिसेंटली अभी यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें क्या हुआ, क्या क्या डिसीजंस हुए, कौन नोडल एजेंसी है, क्या क्या एनकरेज कर, टूरिज्म ट्रेड को कैसे एनकरेज करने जा रहे हैं, उस सब के बारे में लिखा हुआ है। उसके साथ साथ में जितनी भी स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं, उन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि परवाज स्कीम है, चाहे वो आपकी कृषि टीवी चैनल्स के रिलेटेड हो, या चाहे स्काउट्स में होने वाले फेस्टिवल्स हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो स्कीम रिसेंटली आई है, ये मिशन यूथ आया है, उस सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। और सेहत स्कीम है, ये सब चीज़ें। सो दिस इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट जिसको आप हार्डली 30 मिनट्स में पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा इसके साथ, इससे आपको। इसके साथ साथ में दोस्तों, इसके अलावा भी हम 2 डॉक्यूमेंट्स और रिलीज़ कर रहे हैं आज, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ थी। और उस टेस्ट सीरीज़ में हमने बेसिकली जितने भी आंसर्स लिखे थे मॉडल, वहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी बताया था, और मॉडल आंसर के साथ आपको हम 16 टेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं आज। इसमें आपको हर टेस्ट के मॉडल आंसर्स और उसके साथ साथ डिटेल्ड आंसर राइटिंग में क्या क्या पॉइंट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारा का सारा लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल देख लीजिए आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें हैं जो पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको पता होगा, 2018 के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे यूपीएससी के एग्ज़ाम से, तो वो भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, और उनकी मॉडल आंसर्स पूरा पॉइंट फॉर्मेट में जल्दी मतलब रिवीजन करने में आसानी होगी। तो एक बार देख लीजिएगा इनको। हालांकि टाइम कम रहा है आपके पास, बट आई होप दीज विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू फॉर मेंस एग्जाम। हर चीज़ को आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिखा गया है। कई जगह पर फ्लो चार्ट डायग्राम्स बताई गई हैं, कई जगह पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके मेंस में आपको फ़ायदा दे सकें। तो दोस्तों, इसके अलावा 4 फुल सिलेबस टेस्ट जो थे हमारे, वो भी हम रिलीज़ कर रहे हैं आज। 4 फुल सिलेबस टेस्ट में क्या था? 4 फुल सिलेबस टेस्ट में पूरा सिलेबस था, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो सब कुछ यहाँ पर है। सो दोस्तों, ये फॉर एग्जांपल आप देखेंगे फुल सिलेबस टेस्ट में यहाँ पर पूरा पॉइंट फॉर्मेट में सब पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, आंसर कैसे लिखने हैं, बिगिनिंग कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। कई जगह पर आपको ग्राफ्स, स्टैट्स वगैरह आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप सिंपली इस डिस्क्रिप्शन में देखिए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करके आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। स्पेशली इंपॉर्टेंट वही है जम्मू एंड कश्मीर वाली, जो कि मैं आपको सबसे पहले दिखा चुका हूँ, जम्मू एंड कश्मीर वाली, ये वाली पीडीएफ, जिसमें आपके जेएंड के बेस सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो गाइज, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि जितना भी आपने पढ़ लिया वो तो ऑब्वियसली सबने पढ़ा ही है, पर आपको पता है कि टोटल 74 क्वेश्चंस होंगे जीएस में। जीएस 1, 2, 3 में 20, और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में 14। तो टोटल 74 पेपर्स हो जाएंगे, 74 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन 74 क्वेश्चंस में से 6 केस स्टडीज़ भी होंगी लास्ट वाले पेपर में, एथिक्स में। तो आपको ट्राई यही करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को छोड़ना है। बहुत मुश्किल होता है सारा पेपर अटेम्प्ट करना, सारा नहीं कर पाएगा कोई भी, बहुत रेयरली ऐसा होता है जो सारे कर पाते हैं। बट आपको कोशिश करनी है कि ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन में अच्छे लिखूंगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के, और बाकी मैं नहीं भी लिखूंगा तो कोई बात नहीं। दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। 10 या 12 क्वालिटी आंसर से लिखने से अच्छा है कि 20 के 20 एवरेज लिख लो आप। तो क्वालिटी मेंटेन के चक्कर में क्वेश्चन स्किप मत करना,
और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, कोशिश करनी है कि देखो ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं होगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा, कुछ ना कुछ तो आपको हर किसी के बारे में पता होगा, इतना आपने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, कुछ ना कुछ करके आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उस पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है यूपीएससी मेंस में एक बारी जॉन रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस आया था, मुझे नहीं आता था, मेंस था मेरा उस बारी। तो जॉन रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस पूछा था उन्होंने। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्टिस के रिलेटेड जितना कुछ मुझे पता था मैंने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरुआत की कि प्रीएम्बल में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो है मैंशनड है। सिमिलरली फिर देन आई केम टू वाई जस्टिस इज इंपॉर्टेंट। सो वैसा कुछ करके मैंने लिख दिया था, मार्क्स भी ओके ओके आ गए थे तब। सो आई वुड रिकमेंड कि जितने लोग भी हैं वो जितना हो सके क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा करें, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि एसए का जो पेपर है, एसए उसके बाद आपका ऑप्शनल और आपका जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, ये आपके मेन है स्कोरिंग। इसमें आप ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एसए में तो शायद ये एसए का सिर्फ यही एक पेपर है जो 10th को होने वाला है, जिसमें टाइम भी पूरा आपको मिलेगा और कागज़ों की भी कमी नहीं होगी, पेजेस की भी कमी नहीं होगी। बाकी सभी में आपको स्पेस की भी कमी हो जाएगी और टाइम की भी कमी हो जाएगी। इसलिए एसए में टारगेट रखिएगा कि एसए में जितना ज़्यादा हो सके उतने मार्क्स खींचें। एसए में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा 150 प्लस, उसके नीचे एवरेज माना जाता है। तो मैं कहता हूँ 140 प्लस भी आ जाए वो भी एक अच्छा स्कोर है, बट कोशिश करो क्योंकि यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। कैसे? अब लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा आप कंटेंट तो नहीं जमा कर सकते, लेकिन फ्लो चार्ट डायग्राम्स और इम्पॉर्टेंट कोट्स जो कि गांधी जी के या फिर आपके अब्राहम लिंकन के या फिर कोई भी इंडियन BR अम्बेडकर के किसी प्राइम मिनिस्टर के कोट्स, किसी एकेडमिशियन के कोट्स, इन सब को आप ज़रूर मेंशन करें। उसके साथ साथ में स्टैट्स, फॉर एग्जांपल अभी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट आई है 2022 की, इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनी स्पीचेस में कही हैं जो आप आंसर राइटिंग में और ऐसे में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, है ना। इसके साथ साथ में स्कीम्स के नाम, स्वनिधि स्कीम जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जो स्वामित्वा स्कीम है वो टेक्सटाइल पार्क्स के लिए है। उसके साथ साथ में एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी अगर आप इस बार का बजट 2022-23 इसके कुछ पॉइंट अगर आपको याद रह गए ना, तो एक इस बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी मिल जाएंगी जो आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली और आपने लिख लिया तो एग्जामिनर को लगेगा कि यू आर अप टू डेट विद ऑल दी करंट अफेयर्स। अगर बजट 2022 और 23 को आपने कोट कर दिया, इट्स अ बिग थिंग, और मुझे लगता है कि आपके मार्क्स में काफ़ी उससे फ़ायदा होने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों इसके साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे भी है। चाहे आप पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे के कुछ स्टैट्स याद कर लो, चाहे इस साल के सर्वे कर लो, लेकिन इनको कोट ज़रूर करना कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल इस बारी बारबल स्ट्रैटेजी के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। इस बारी बताया गया कि जो इकोनॉमी वो ग्रो करने वाली है 9.3% के हिसाब से। तो अगर आप किसी जगह कोट करते हो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 या 21-22 द फोरकास्ट फॉर ग्रोथ इज 9.3%। सो समथिंग लाइक दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। बाकी दोस्तों आपने मेहनत तो की है, बाकी आप सबको पता ही है। उम्मीद है कि ये जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड वाला डॉक्यूमेंट और हमारे मेंस के आंसर्स जो मॉडल आंसर के साथ हम रिलीज़ कर रहे हैं आपको किसी हद तक फ़ायदा देंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ट्रस्ट ऑन आवर ब्रांड। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और सभी ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं और काफ़ी अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं आपने, और जब हमने स्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक बहुत डिफरेंस है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच।